हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम अपनी वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो गाइज स्टोरी ये है कि एक बार एक गांव में ना दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है रामलाल, एक का नाम होता है श्यामलाल। तो जो रामलाल और श्यामलाल एक दिन बैठ के अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो रामलाल बोलता है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना शहर में जाके कुछ ना अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। वो लोग गाँव में रहते थे। तो श्यामलाल बोलता है ठीक है यार, मैं तो यहीं पे अपने एग्रीकल्चर करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, तू जा गाँव शहर में। तो जो रामलाल होता है ना, वो जाता है शहर में, और शहर में जाता है, वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाके वो मस्त वहां पे अपना काम करता है, बिजनेस करता है आराम से। 6 मंथ के बाद वो दिवाली पे जाता है, घर जाता है। तो उसको श्यामलाल मिलता है, तो वो देखता है कि रामलाल ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। तो वो पूछता है कि यार तूने ऐसा क्या किया, तूने इतने सारे पैसे कमाए। तो बोला यार मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में जाके मैंने एक आइसक्रीम की शॉप ओपन करी थी, और वो लोग वहां पे बहुत आइसक्रीम खाते हैं, तो मतलब मेरा अच्छा बिजनेस चला और मैंने बहुत पैसा कमाया। तो बोला ठीक है, तो बोला ठीक है, मैं दिवाली के बाद ना फिर से जाऊंगा, फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो श्यामलाल ने सोचा कि यार इसने बहुत अच्छे पैसे कमाए ना आइसक्रीम बेच के, तो मैं भी जाके दिल्ली में आइसक्रीम बेचूंगा। तो रामलाल चला गया दिवाली के बाद। तो पीछे से ना श्यामलाल भी दिल्ली में चला गया, कहीं और पे जाके उसने उसने भी अपनी आइसक्रीम की शॉप खोल ली। अब जिस टाइम पे श्यामलाल ने ओपन करी थी दिवाली के बाद, उस टाइम तक तो सर्दी आ चुकी थी दिल्ली में, तो उसकी आइसक्रीम कोई खा नहीं रहा था। तो उसने पूरा इन्वेस्टमेंट किया, जितना पैसा लगाया दुकान में, और उसका पैसा पूरा वेस्ट हो गया। तो दोनों लोग फिर से होली पे फिर से अपने गांव गए, और दोबारा से दोनों मिले। तो रामलाल ने बोला यार मैं तो रामलाल देखा उस श्यामलाल ने देखा कि यार रामलाल फिर से पैसे कमा के लाए। तो श्यामलाल ने बोला कि यार इतने पैसे तूने फिर से कैसे कमा लिए। तो बोला यार मैं तो दिल्ली में सूप बेचता था, और सूप का बिजनेस बहुत चलता है दिल्ली में, तो मैंने सूप बेचा था अभी मस्त। और तो सूप से मैंने कमाया इतना पैसा। सूप की शॉप थी सूप बेचने की, तो मैं अलग अलग तरह के वेजिटेबल सूप्स बेचता था। तो श्यामलाल को लगता है कि यार शायद ना लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, अब मेरे को ना सूप बेचना चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो रामलाल बोलता है कि मैं होली के बाद ना फिर से जाऊंगा शहर। तो श्यामलाल बोलता है ठीक है, मैं भी करूंगा कुछ पीछे से। तो रामलाल चला जाता है फिर से, श्यामलाल फिर से जाता है, श्यामलाल भी जाता है दिल्ली, और वो जाके गर्मी में फिर से सूप की दुकान खोल लेता है श्यामलाल। ठीक है, और वो जून जुलाई में दिल्ली में सूप बेच रहा, कोई उसका सूप नहीं पी रहा। अब उसको लग रहा है यार मेरा सूप कोई क्यों नहीं पी रहा है। अब वो फिर से दोबारा से दिल्ली में जाके सॉरी दोबारा से दिवाली पे फिर से दोनों अपने गांव गए, और दोनों फिर से बैठे। फिर से उसने देखा कि यार रामलाल तो फिर से कमा के लाया कुछ। तो श्यामलाल को लगा कि यार इसका मतलब ये ना रामलाल मेरे से झूठ बोल रहा है, ये कुछ और बिजनेस करता है, और ये मेरे को ना गलत गलत बता देता है। तो वो उनकी दोस्ती बिगड़ जाती है, और श्यामलाल सोचता है कि ये मेरे से झूठ बोल रहा है, ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, और दोस्ती बिगाड़ देता है उससे। लेकिन गाइज आपको ये पता है कि श्यामलाल क्यों पैसे नहीं कमा रहा था और रामलाल पैसे क्यों कमा रहा था? क्योंकि जो श्यामलाल था ना, जो जो रामलाल था, रामलाल वेदर के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस कर रहा था। मतलब कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई कर रहा था चीजों की, या फिर जो उसकी स्किल्स थी ना, वो डिमांड की जो मार्केट डिमांड थी ना, उसके पैरेलल में, या फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी सप्लाई कर रहा था जो मार्केट में डिमांड थी। लेकिन जो श्यामलाल है ना, श्यामलाल वो चीज बेच रहा था जिस टाइम पे उस चीज की कोई डिमांड ही नहीं थी। ठीक है, तो यही कहानी है ना, आईटी में सेम फिट हो रही है आज के टाइम में भी। आईटी में आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग रामलाल भी हैं और श्यामलाल भी हैं। रामलाल वो लोग हैं जो कि मार्केट का ट्रेंड को समझते हैं कि मार्केट किस तरह जा रही है, और किस तरफ वो मतलब किधर की साइड में ज्यादा जॉब्स आ रही है, और मार्केट ट्रेंड किधर जा रहा है। और श्यामलाल लोग वो हैं जो अपने मन में ही मान के बैठे हैं कि मार्केट की डिमांड ये है, और वो अपनी कुछ एक पर्टिकुलर स्किल सेट है उनकी, और वो ही बेचने में लगे हुए हैं। और फिर वो बाद में बोलते हैं कि यार ये मार्केट है ना, ये खराब है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, और ऐसा कुछ है। देखो जॉब्स ना, नॉर्मली अगर हम बात करें जॉब्स का, जो पहले वाली जो सिचुएशन थी ना, वो तो सच में नहीं है। ठीक है, नो डाउट मार्केट खराब है, सिचुएशन खराब है। लेकिन अगर आप उसमें एक एड ऑन और कर दोगे ना, कि जो चीज मार्केट में डिमांड नहीं है, या फिर जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड है, जो टेक स्टैक जो हर एक कोई ऑफर कर रहा है, अगर वो भी सेम चीज आप ऑफर करोगे ना, तो आप और भी ज्यादा अपने लिए मुश्किल कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्मार्टली मार्केट ट्रेंड को देखा, और उन्होंने अपने आप को मूव कर लिया। अगर आप आजकल कोई भी रिपोर्ट उठाओगे ना, मैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट्स लगा दूंगा, उनमें साफ दिख रहा है कि जो एआई की हायरिंग है ना, वो इंडस्ट्री में मतलब 2026 में 32% इंक्रीज हुई है एआई हायरिंग। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एआई को एक बबल मान रहे हैं, एआई को वो एक ट्रेंड मान रहे हैं कि ये ट्रेंड चला जाएगा। मेरे को याद है कि अभी रिसेंटली एक बच्चे ने ना एक कमेंट लिखा था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि एआई ना सिर्फ जो कोर्स बेचने वाले ने वो एआई की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, इसका उल्टा है।
जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं ना वो बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है कि जिस चीज की मार्केट में डिमांड है ना, या फिर जो चीज ज्यादा पूछी जा रही है ना, उसी के रिगार्डिंग कोर्स बनते हैं हमेशा। जिस टाइम पे 2021-22 में जो उस टाइम रिएक्ट की डिमांड थी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो उस टाइम आप जितने भी कोर्सेज देख रहे हो ना, रिएक्ट के बहुत सारे कोर्सेज आए थे। उससे जस्ट पहले डीएसए के बहुत सारे कोर्सेज आए थे, क्योंकि उस टाइम पे डीएसए की डिमांड थी। जिस टाइम पे रिएक्ट की और फ्रंट एंड की डिमांड थी, उस टाइम पे फ्रंट एंड और रिएक्ट के कोर्सेज आ रहे थे, ठीक है। जिस टाइम पे ब्लॉकचेन और वो सब उसकी बूम पे था, उस टाइम पे ब्लॉकचेन वगैरह की भी बातें बहुत सारी हो रही थी। लेकिन जब आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो ना, सब लोग एआई के कोर्सेज बना रहे हैं, तो इट क्लियरली सेज कि जो एआई की डिमांड है ना, वो मार्केट में राइज कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो जब कोई भी इंसान कोर्स बनाता है ना, तो उसको उसको पता है कि भाई मेरा ये कोर्स, कोई इतनी मेहनत करता है ना, तो उसको पता है कि अगर इस चीज में डिमांड नहीं होगी ना, तो उसका कोर्स को कोई बनाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो कोई भी मार्केट को एनालाइज करके ही अपना कोर्स बनाता है। तो जो आज आप देख रहे हो ना कि सब लोग एआई का कोर्स लेके आ रहे हैं, इट क्लियरली शोज कि जो फ्यूचर, अभी कमिंग फ्यूचर है ना, उसमें एआई की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देखो, एआई को डिनाई करने के ना 2-3 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो ना कुछ लोग हैं कि जिनको की एक मतलब लीग से हटके बात करनी होती है उनको। अगर दुनिया बोलेगी ईस्ट में जाना है, तो बोलेंगे नहीं वेस्ट में जाना है। उनको कूल बन के दिखना थोड़ा सा, उनको कोई समझ नहीं है किस बारे में बात करें, लेकिन वो अपोज करेंगे हमेशा सोशल मीडिया पे भी और हर चीज में कि एआई तो ये है वो है। उनको हमेशा लीग से हटके बात करनी है, ठीक है। तो वो अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं। सेकंड लोग हैं जो कि मेहनत करने से डरते हैं। उनको ये लग रहा है कि यार मैंने एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कर ली है, तो मैं इसी में रहूंगा, इसी में जॉब लूंगा। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एआई करने जाएंगे तो उनको मेहनत लगेगी, उनको उनकी दिमाग की चटनी होगी, और उनको जो डराया गया कि मैथ करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, हालांकि मैथ नहीं करना पड़ता। लेकिन उनको ऐसा है कि अगर मैं ये एआई करने जाऊंगा तो मेरे को इतनी सब चीजें करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं जो मेरे पास ऑलरेडी टेक स्टैक है, जो जिसके दम पे मैं इतने साल तक मेरा करियर निकल गया है, या फिर मैंने इतने साल इसकी पढ़ाई करी है, मैं उसी में करियर बनाऊंगा। तो मैं एआई को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। वो हमेशा डिनाइल मोड में रहेंगे कि एआई की कोई जरूरत नहीं है, एआई अभी खत्म हो जाएगा, एआई बबल है और एआई की जॉब्स नहीं है, खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें करेंगे। तीसरे लोग वो हैं कि जो कि ना थोड़े से मिसगाइडेड है। वो कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि एआई खत्म, मतलब एआई की बात, मतलब अपोजिट डायरेक्शन बातें कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए या मिसगाइडेड हो गए ना, वो अपने डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि एआई की जरूरत नहीं है। उस तरह की अपना माइंडसेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। पहले लोग हैं जो कि बिना फालतू के अपोज कर रहे होते हैं। दूसरे जो मेहनत से डर रहे होते हैं। तीसरे है कि जो मिसगाइडेड होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती, वो चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम उधर की साइड चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एआई को डिनाइल मोड में है आज भी, और एआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ एक सेगमेंट है ना बच्चों का, या फिर इवन जो प्रोफेशनल्स का भी, सीनियर्स का भी, वो एआई में मूव कर रहा है स्पीड, मतलब बहुत फास्ट वो एआई में की तरफ मूव कर रहा है, और वो एआई सीख भी रहे हैं, और एआई में अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना, जो वो क्राउड से हटके जो लोग जा रहे हैं ना, उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर क्योंकि सब लोग अगर क्राउड में जाएंगे ना, सब लोग अगर जिस दिन सबने एआई सीख लिया ना, उस दिन एआई की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे स्टार्टिंग में जैसे फ्रंट एंड डेवलपर कम थे, या फिर कम लोगों को आती थी कोडिंग भी, तो उस टाइम पे कोडर्स की वैल्यू ज्यादा थी। फिर बाद में वो सबने ही सीख लिया, मतलब कॉलेज के हर एक बच्चे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट और रिएक्ट और ये सब जावास्क्रिप्ट बच्चे को आने लगी चीजें, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि जितनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाती है, क्योंकि उसकी फिर सैलरी जो मिलती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन अभी जो एआई है, वो एआई अभी इनिशियल फेज में है। वहां पे बहुत कम लोग अभी जा रहे हैं, बहुत कम लोगों को अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं जिनको अभी अच्छी नॉलेज है। कुछ किसी ने अभी स्टार्ट ही किया है, जस्ट किसी ने अभी इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचा है, मतलब एक्सपर्ट लेवल पे तो अभी बहुत ही कम लोग हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, जो क्राउड से थोड़ा हटके, उसमें आपको जॉब लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो अगर आप सैलरी ट्रेंड भी देखोगे ना, सैलरी ट्रेंड अगर आप देखोगे तो उसमें भी एआई में सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है आज के टाइम में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या हर एक फील्ड से ज्यादा। डेटा इंजीनियरिंग में और एआई इंजीनियर में सबसे ज्यादा सैलरी मिली है आज के टाइम में। जॉब मार्केट का सिंपल फंडा यही है कि जिस चीज में डिमांड है, अगर आप वो चीजें सप्लाई करोगे तो ही आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, तो ही आपका पैसा मिलेगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप वो चीज सप्लाई करोगे जो मार्केट को नहीं चाहिए, तो आपको जॉब मिलने में मुश्किलें होंगी, ठीक है। तो जो एआई इंजीनियरिंग की जो अपने सीवी में आज के टाइम में एआई इंजीनियरिंग ऐड कर रहे हैं ना, उनको इंटरव्यू कॉल्स आने के भी ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐड कर रखे सिर्फ। क्योंकि देखो आजकल जो कंपनी है ना, उन्होंने क्या बना लिया है, अब वो एआई इंजीनियर उनको अलग से नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद एआई इंजीनियरिंग चाहिए। तो इंडिया में जो कंपनीज का जो ट्रेंड है ना, उनको अब वो एक्सपेक्ट करती हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो सबको आती होगी बाय डिफॉल्ट। तो वो उस लेवल पे आ चुकी है कि अब हम ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हूं, या फिर मैं सिर्फ बैक एंड डेवलपर हूं। तो आज के टाइम में वो चीजें उस लेवल पे आ चुकी हैं कि सबसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, क्योंकि सबके पास एआई टूल्स हैं। तो सीखने की जो स्पीड थी ना, अगर आप पहले
इस स्पीड से आप सीखते थे, तो आपको ऑब्वियसली अब आज के टाइम में आपको इतनी स्पीड से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एआई टूल्स हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़नी, आपको कोई बुक्स में नहीं पढ़ना, आपको कोड पूरा तुरंत लिख के मिल जाता है, ठीक है। आपको हर चीज के लिए अगर आप छोटे से टॉपिक का एक डेमो बनाना चाहते हो, आपको वो टॉपिक का डेमो आप 5 मिनट में बना सकते हो। तो जो आपकी जो अभी जो डेवलपमेंट की स्पीड है ना, वो सब इतनी बढ़ चुकी है कि कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि यार अब उनको फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर नहीं चाहिए, उनको फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। तो नाउ दे अज्यूम कि जो फ्रेशर है ना, उनको फुल स्टैक डेवलपमेंट तो आती होगी। अब वो उसके ऊपर जो मांगते हैं ना, वो मांगते हैं कि एआई एक नई चीज है। तो उनके हिसाब से वो बाय डिफॉल्ट जो कोई इंजीनियर है, कोई अगर बीटेक करके निकलता है कॉलेज से, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको इतनी चीजें तो आती होंगी, अब तुम एआई इंजीनियरिंग भी करो, ठीक है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी एआई इंजीनियरिंग कर लेते हो, तो आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप एक कंपनी की नजर में आप ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऑफर करते हो फिर कंपनी को, ठीक। कुछ बच्चे मेरे से ये भी कहते हैं कि सर आप एक सिलेबस दे दो कि जेएनआई में क्या क्या करना होगा हमें। तो अगर देखो, इसमें अगर आप कमेंट करोगे बहुत सारे लोग कि हमें जेएनआई का सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको ना टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में सिलेबस दे दूंगा। मैं सिर्फ रोड मैप नहीं बताऊंगा कि आप ये करो ये करो ये करो, ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं आपको पूरा एक रिटर्न में एक कोई पीपीटी या कुछ ऐसा बना के दे दूंगा, जिसमें आपको मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा पूरा कि आपको ये टॉपिक करना है, उसके बाद ये करना है। और वो टॉपिक है ना, वो सारे सिस्टमेटिक ही होंगे, मतलब एक के बाद दूसरा करना है, ऐसे नहीं करना रैंडमली आप कहीं से भी कर लो। मैं एंड टू एंड आपको बताऊंगा कि पहले ये टॉपिक करो, उसके बाद ये टॉपिक करो। वो फिर आप कहीं से भी कर लो, आप किसी कोर्स से कर लो, या फिर आप चैट जीपीटी से कर लो, या कहीं से भी, जहां से भी आपको सही लगे वहां से कर लो। मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो बनाऊंगा तो फिर मैं उसमें मेरी एफर्ट लगेगी, उसमें मैं पूरे एक एक टॉपिक को मेंशन करूंगा। मैं सिर्फ रोड मैप नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा एंड टू एंड कॉन्सेप्ट वाइज। तो अगर आपको वो चाहिए तो इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बहुत सारे अगर कमेंट आएंगे तो मैं उसमें अपना टाइम लगाऊंगा, अपनी एफर्ट लगाऊंगा। नहीं तो अगर किसी को नहीं चाहिए, अगर 1-2 स्टूडेंट को चाहिए, तो फिर मैं पर्सनली उनको वैसे दे दूंगा, फिर मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा। नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा ना एक टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक मेंशन करके आपको बताऊंगा कि आपको पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। उसमें टेक्नोलॉजी मतलब टेक्स्ट से लेके कि आपको ये टेक्नोलॉजी करनी है, ये लाइब्रेरी करनी है, ये करना है, पूरा एंड टू एंड आपको पूरा डिटेल मैं जेएनआई का एक सिलेबस दे दूंगा। रोड में भी सिलेबस दूंगा आपको प्रॉपर, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल होगा और जो कंपनियां पूछ रही है वही होगा। मैं सही बताऊं तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ मैंने कुछ अभी कोर्सेज देखे हैं रिसेंटली, जो कि मैं डिसअपॉइंट हुआ उनका सिलेबस देख के बहुत ज्यादा, कि वो मेरे को तो समझ में नहीं आया। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मिसिंग थी। तो मतलब मैं नाम नहीं लूंगा इस तरह किसी का, लेकिन मेरे को मतलब मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये तो जेएनआई के लिए जरूर होनी चाहिए थी कोर्स कंटेंट में। तो अगर आपको चाहिए कि आप सिलेबस आपको पूरा कोर्स कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको टॉपिक वाइज दे दूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा बता दूंगा एंड टू एंड। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना। और मेरा सजेशन ये है भाई कि एआई की लर्निंग जरूर स्टार्ट करो। कुछ लोग बोलेंगे कि अब ये अपना कोर्स के लिए बोल रहा होगा, लेकिन मैं अब कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी से भी आप पढ़ लो या चैट जीपीटी से पढ़ लो, मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कंटेंट दे दूंगा पूरा डिटेल में। आप कहीं से पढ़ लेना जहां से आपका मन करे, ठीक है। और जो मेरा मशीन लर्निंग है वो मैंने कंप्लीट हो गया। वो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो भी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसकी भी कोडिंग की हम वॉक थ्रू वीडियोस बना रहे हैं, तो वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मशीन लर्निंग करनी है तो मेरे कोर्स से आप कर सकते हो, या फिर वहां से आप मतलब एक सिलेबस भी देख सकते हो मशीन लर्निंग का। और जेएनआई का आपको सिलेबस चाहिए तो वो मैं वीडियो नहीं बना दूंगा। तो आप अपनी लर्निंग एआई की शुरू करो जरूर से, यही इस वीडियो से मतलब है। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे और वहां पे डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।